Hello everyone, this is R.K. Verma. Welcome to Science Messenger. Today we are going to start a new chapter, that is pollution. This is very important chapter because many questions are asked in your exam as well as in competitive exam also. So we are ready to discuss this new chapter. तो आइए हम इसमें सबसे पहले सीखते हैं कि pollution क्या है. When any unwanted material or harmful material inserts in the natural composition of our natural resources like air, water, soil, etc., then it disturbs the natural composition of resources, that is known as pollution. The disturbance in the natural composition of resources, air, water, soil by contamination of unwanted or harmful material is called as pollution. कंटामिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का जाके किसी चीज़ में मिल जाना. तो इससे नेचुरल कंपोजिशन हमारे रिसोर्सेज का डिस्टर्ब हो जाता है और हम कहते हैं कि उसमें पोल्यूशन हो गया, वो चीज़ प्रदूषित हो गई. अब आते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. पोल्यूशन जनरली 6 तरह का होता है: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन. अब हमारे कोर्स में जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन. एयर एंड वाटर दो पोल्यूशन में पढ़ना है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन क्या है? कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय अनवांटेड और अननेसेसरी मटेरियल्स लाइक स्मोक, डस्ट, हार्मफुल गैसेज इज नोन एज एयर पोल्यूशन. जब हमारे एयर में स्मोक आके मिल जाए, डस्ट मिल जाए या कोई हार्मफुल केमिकल जैसे हम कोई दवा इंसेक्टिसाइड फसलों पे स्प्रे कर रहे हैं वो आके मिल जाए, तो उससे हमारे एयर का नेचुरल कंपोजिशन डिस्टर्ब हो जाता है और उसी को हम कहते हैं एयर पोल्यूशन. और ऐसी एयर जब हम इनहेल करते हैं, अपने नाक के द्वारा लंग में ले जाते हैं, तो हमारी बॉडी में तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं. स्मोक, डस्ट, हार्मफुल गैसेज ये सब हमारे नेचुरल एयर में मिलने के बाद एयर को पल्यूट कर देते हैं, उसका नेचुरल कंपोजिशन डिस्टर्ब कर देते हैं. इसी को हम कहते हैं एयर पोल्यूशन. तो आप इस वीडियो को देख करके अपना प्रयास करें कि अपना नोट स्वयं बनाएं, क्योंकि अपना बनाया हुआ नोट बहुत ज़्यादा अपनी समझ में आता है. आप उसे खुद से बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं एयर पॉल्यूटेंट. पॉल्यूटेंट का मतलब होता है ए मटेरियल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग पोल्यूशन. ऐसा मटेरियल जो पोल्यूशन क्रिएट करने के लिए जिम्मेदार होता है उसे हम कहते हैं पॉल्यूटेंट. तो एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, स्मोक, डस्ट, पॉलन ग्रेन्स, ये सब हैं एयर पॉल्यूटेंट. जब ये हवा में मिल जाते हैं तो तरह तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. पॉलन ग्रेन्स ये फ्लावर से निकलते हैं और ये जब एयर के जरिए हमारे लंग में जाते हैं तो एलर्जी क्रिएट करते हैं, अस्थमा की पोजीशन भी क्रिएट करते हैं, सांस लेने में दिक्कत भी होती है. डस्ट, स्मोक ये आप जानते ही हैं. CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये निकलता है जितनी भी कूलिंग डिवाइसेज हैं, AC, रेफ्रिजरेटर, उनसे ये निकलता है. तो आइए हम वन बाय वन पढ़ते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है. तो सबसे पहले हमारा एयर पॉल्यूटेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड. तो सबसे पहले इसे पढ़ने से पहले हम इसके सोर्सेज की बातें कर लेते हैं. ये किन किन सोर्सेज से निकलता है, कहाँ से ये आकर के एयर में मिलता है. ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, गाड़ियों के धुएँ से, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड एक मेजर कंपोनेंट के रूप में होता है. फॉसिल फ्यूल, जब हम जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, इन सब को जब जलाते हैं तो वहाँ से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है. डोमेस्टिक हीटिंग अप्लायंसेज, हम अपने घरों में जो हीटर यूज करते हैं, ब्लोअर्स यूज करते हैं, हीटिंग डिवाइसेज, हीटिंग उपकरण जो यूज करते हैं, उनसे भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है. तो ये तो हो गए कार्बन मोनोऑक्साइड के सोर्स. अब ये हमारे नेचुरल एयर में मिलकर हमें नुकसान क्या करती है, क्या पहुंचाती है नुकसान, उसके बारे में देखते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये 200 टाइम्स ज़्यादा एफिनिटी रखती है. एफिनिटी माने होता है लव या प्रेम, जुड़ने की टेंडेंसी. तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है
HB हीमोग्लोबिन ये हमारी बॉडी में पूरी बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन आकर के हीमोग्लोबिन से जुड़ती है और ये हीमोग्लोबिन ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फ्लो होता रहता है, तो सारी बॉडी सेल्स के पास ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के जरिए पहुंचाया जाता है। लेकिन जब एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है तो ये हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 200 गुना ज़्यादा फास्टर स्पीड से जुड़ने की टेंडेंसी रखती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है और ऑक्सीजन नहीं जुड़ पाती। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ने के बाद बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब जब हीमोग्लोबिन कंज्यूम हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ने के लिए तो ऑक्सीजन जुड़ नहीं पाती। तो ऑक्सीजन जब जुड़ नहीं पाती तो हमारी बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है और बॉडी सेल्स की एक्टिविटी के लिए ऑक्सीजन बहुत नेसेसरी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, सिम्टम्स लक्षण, लेजीनेस, आप में हमेशा आलस्य आता रहेगा, लगेगा जैसे एनर्जी नहीं है। बॉडी एग्जॉशन, बॉडी एग्जॉशन मतलब शरीर में हमेशा थकावट रहेगी और मानसिक रूप से आप बैलेंस्ड नहीं रहेंगे, मेंटल डिसबैलेंस होगा। और ज़्यादा मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में आप रह रहे हैं या आपकी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड आ गई तो डेथ भी हो जाती है। तो लेजीनेस, बॉडी एग्जॉशन, आलस, बॉडी एग्जॉशन, हमेशा थकान महसूस होना, मेंटल डिसबैलेंस और इवन अल्टीमेटली डेथ भी हो जाती है अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा हमारे ब्लड में आ गई तो। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो इस कंडीशन को कहते हैं, अगर आप में कार्बन मोनोऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में रहने से ये लक्षण प्रकट हुए तो उस बीमारी को कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिनीमिया। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिनीमिया ये था कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके सोर्सेज, वो किस तरह से हीमोग्लोबिन से जुड़ता है। और ज़्यादा मात्रा में हमने अगर कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर लिया तो उससे हमारी बॉडी में होने वाले क्या सिम्पटम होते हैं। अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जनरली नेचुरल एयर में 0.03% होता है और इसका भी सोर्स है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। कोई भी फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, यहाँ तक कि हम बायोफ्यूल भी जलाते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। घास फूस, लकड़ी, कुछ भी हम जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और एनिमल के रेस्पिरेशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है। वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हानिकारक नहीं होती, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में रहने पर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट अगर ज़्यादा हो गया तो सफोकेशन क्रिएट होता है। सफोकेशन, दम घुटने लगता है और हानिकारक होता है। इन जनरल लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट हार्मफुल बट हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हार्मफुल एंड डेंजरस टू अस। सफोकेशन क्रिएट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा मात्रा हो गई तो सफोकेशन होते होते, सांस फूलते, दम घुटते घुटते डेथ भी हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड ये मेजर कंपोनेंट है ग्लोबल वार्मिंग का, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ग्लोबल वार्मिंग, हमारे अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके लिए ये मेजर कंपोनेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मेजर कंपोनेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। अगले वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे ग्लोबल वार्मिंग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, जिससे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।